सोने का फल यह कहानी है एक बाप और एक बेटे की जो स्कूटर पर कहीं जा रहे होते हैं। तभी बाप की नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। बाप अपना स्कूटर वहीं रोकते हैं और उनसे पूछते हैं, बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर? उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या आपको दिख नहीं रहा यहाँ एक सोने का फल है? हम उस फल को पाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कों की बातें सुनकर पिता का ध्यान जाता है सीधे सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर पिता के दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि काश यह सोने का फल मेरे बेटे के पास आ जाए तो न केवल सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह बिना सोचे समझे पिता ने अपने बेटे को उस कीचड़ में धक्का दे दिया और कहा, तुम्हें किसी भी कीमत पर वह फल लेकर आना है। लेकिन बेटे को वह फल नहीं चाहिए होता है। उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वह बहुत कोशिश करता है अपने पिता को समझाने की कि मेरी खुशी इस पल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। वह उसे धक्का मारते हैं कीचड़ में और कहते हैं, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुझे वह लेकर आना है। बेटा भी अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह वह सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वह हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए वह और नीचे घुसने लगता है और फिर जाकर उसे समझ आता है कि यह कीचड़ नहीं है, दलदल है। वह चिल्लाता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, पर उसके पिता उसके एक नहीं सुनते और कहता है, बहाने मत बनाओ, और भी लोग हैं वहां जो यह कर रहा है। लड़का फिर से एक बार कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वह धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर उसके पिता को यह एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह वहीं बैठकर रोने लगता है। वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर एक साधु आता है। साधु उस आदमी से पूछता है, क्यों रो रहे हो तुम? फिर वह आदमी कीचड़ की ओर इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे के भलाई के लिए किया। तो वह साधु कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम उस कीचड़ की और एक बार ध्यान से देख तो लिया होता कि वहां कोई फल है भी नहीं। यह सुनकर उस आदमी को गुस्सा आया और कहने लगा, क्या बात कर रहे हैं? सामने ही तो है वह फल, आपको दिखाई नहीं दे रहा? तब वह साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है, वह नीचे जो फल तुम देख रहे हो वह उस पेड़ की परछाई है। असली फल वहां उस पेड़ के ऊपर है। फिर वह साधु उस आदमी से कहता है, अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने के बजाय और उसको बताने की बजाय कि तुम्हारी खुशी किसमें है, अगर यह तुमने उससे पूछा होता कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी खुशी किसमें है, तो न सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता